नमस्कार, मेरा नाम है फहद खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगड़ी विधानसभा के सुखमदत नगर गांव में। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था सुखमदत नगर से, तो यहाँ पर मुझे मिल गए हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले बेचू यादव। जी हाँ, ये वही बेचू यादव हैं जिनसे मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपकी, जो हमेशा से गांव सरकार को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और कई जगह इनका धरना प्रदर्शन या कई जगह ये अपनी मांगों को लेकर अटल रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए मैं आपसे इनसे परिचय कराता हूं। परिचय क्या कराऊंगा, क्योंकि इस चैनल पे समाचार इंडिया लाइव पे खुद आप इनसे बखूबी परिचित होंगे, क्योंकि समाचार इंडिया लाइव पर इनके कई इंटरव्यू चल चुके हैं। तो देर ना करते हुए मैं आइए सीधा बेचू यादव जी से आपकी बातचीत कराता हूँ और उनके मुद्दों को जानने की एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। उससे पहले आपका ढेर सारा स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा आप मीडिया की लाइन में रहते हैं बेचू यादव। गांव सरकार आखिर किन मुद्दों को लेकर आप ये लड़ाई लड़ते रहते हैं? देखिए, गांव सरकार की जो लड़ाई हमारी है यह कि जनता को स्वतंत्र किया जाए। आज जनता जो है कि गुलाम है। जैसे सेक्रेटरी जो है हमारा वो कर्मचारी, हमारा नौकर है, लेकिन सेक्रेटरी क्या है, एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है, उसे सिफारिश करना पड़ रहा है। एक लेखपाल के यहाँ, एक बीडीओ के यहाँ जाने के बाद हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो हमारी ये गुलामी है। जैसे अंग्रेजों के सामने हमारे हिंदुस्तान के लोग जाके गिड़गिड़ाते थे, नमस्कार करके उनके पैर पकड़ते थे, तब जाकर के वो हमारे कुछ बात को सुनने के तैयार थे। यानी हमको गुलामी की तरीके से अंग्रेज जैसे मानते थे। ठीक उसी प्रकार से ये कर्मचारी लोग गांव की जनता को एक गुलामी की तरीके से देखते हैं। बगैर पैसा लिए, बगैर रिश्वत लिए, बगैर जुगाड़ लगाए कोई भी काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो इसी गुलामी से हटाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए कि हमारा गांव स्वतंत्र हो, हमारे गांव की जनता स्वतंत्र हो, इसी की मांग को लेकर के हम लोग गांव सरकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अब यह लड़ाई तो देखिए हम लोग का जब तक गांव सरकार लागू नहीं होगा तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। और गांव सरकार लागू तभी होगा जब तक विधानसभा में जब कोई जाकर के इसको प्रश्न को उठाएगा और वहाँ विधायक बन करके कोई लड़ेगा। जब वो लड़ेगा, जब अपनी बात को सरकार के सामने रखेगा कि यह गांव सरकार जब संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में लिखी हुई चीज है, तो गांव सरकार को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया, जब यह प्रश्न करेगा और सरकार को मजबूर करेगा तब गांव सरकार लागू होगा। नहीं तो बैठ करके सरकार जो मलाई खा रही है, मंत्री मलाई खा रहे हैं, सांसद विधायक गांव के जो इसका जो धन है इसको लेकर के जो मलाई लोग खा रहे हैं, ये उनका बंद हो जाएगा। इसलिए गांव सरकार को लागू नहीं करने देना चाहते हैं। हम लोग उसी को लेकर के तत्पर हैं कि हमारा कोई विधायक या सांसद जो है ये जाकर के आवाज को उठावे और गांव सरकार को लागू करे। गांव सरकार के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियों के मेंबर जो चुनाव लड़ते हैं उनसे मुलाकात भी होती है, उनसे क्या आश्वासन मिलता है? क्या वो आपके आश्वासन पे, उम्मीदों पे खरे उतरते हैं या नहीं? नहीं उतरते हैं। हम लोग उससे कहते हैं भाई ठीक है, हम गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के वहां चल के सदन में उठाएंगे, लेकिन जीतने के बाद अभी जो है कि देखिए सांसदी के चुनाव में धर्मेंद्र जी कहते कि नहीं ठीक है, गांव सरकार तो अच्छी चीज है, हम इस चीज को उठाएंगे। और इतना दिन बीत गया, दूसरा मुद्दा सदन में उठा रहे हैं, लेकिन अब जो गांव से निहित है और गांव की जनता का वोट लेकर के ये चुनाव जीते हैं, लेकिन गांव का जो मेन चीज है इस चीज को उठाने के तैयार नहीं है। इसके पूर्व में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद थे, उनसे भी मैं मिला, उनको पत्रक दिया, गांव सरकार के बारे में बताया कि इसको संसद में एक बार आप उठा दीजिए, लेकिन वो भी आश्वासन दिए ठीक है इस चीज को उठाएंगे। अब उनका कार्यकाल भी बीत गया, नहीं उठाए। यहाँ के जो विधायक हैं इनसे भी बात किया जो है, लेकिन कोई भी जो है कि सदन में उठाने के लिए इसको तैयार नहीं हो रहा है। या तो पार्टी से डर रहा होगा, या तो फिर इससे डर रहा होगा कि हमारा अधिकार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि गांव सरकार को 29 विभाग संविधान ने दिया है। प्रदेश सरकार को जिस तरीके से 67 विभाग संविधान ने दिया है, उसी प्रकार से गांव सरकार को 29 विभाग दिया है। और 29 विभाग को प्रदेश की सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक, ये लोग मिल करके जो है ये 29 विभाग को अपने हाथ में रख करके चला रहे हैं, गांव के जनता को गुलाम बना करके। तो ये 29 विभाग उनके हाथ से हट जाएगा तो उनके पास बचेगा क्या? जब गांव की जनता अपने तरीके से गांव का विकास, आवाज देना है। अभी शौचालय प्रधानमंत्री जी ने दिया, पूरे देश में हल्ला मच गया कि शौचालय इन्होंने बनवा दिया। मुख्यमंत्री जी आवास दे दिए, इतना आवास दे दिए। यह सारी की सारी व्यवस्थाएं गांव सरकार की हैं। तो जब यह काम जो गांव की जनता जब गांव की सरकार करने लगेगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन पूछेगा, प्रधानमंत्री को कौन पूछेगा? तो यह लोग अपने चाटुकारिता में गांव सरकार को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि गांव सरकार हमारा लागू हो, हमारा सांसद विधायक जाकर के वहां आवाज उठावे और
इस चीज को लागू हो और गांव की जनता हमारी स्वतंत्र होकर के अपना विकास अपने तरीके से करे। सांसद जी, विधायक जी, सभी से आपने प्रयास कर लिया, क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने का कोई प्रयास है? हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से तो योगी जी से तो हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से जाकर के मिले और उनको पत्रक दिया। हम लोग पूरे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को हमने जाकर के पत्रक दिया और उनसे व्यक्तिगत तौर से मिला। वो भी जब गांव सरकार के बारे में सुने तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, हम इस चीज़ को उठाएंगे। अपने पीओ को बुला करके जो हमने संविधान के प्रति दिया था उसको रखवाए भी अलमारी में, ये जब यह सत्र चलेगा तो आप दे देना, मैं इसको उठाऊंगा। लेकिन आज जब इतना दिन बीत गया अब तक नहीं उठाए, तो क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री से? और देने को तो हम लोग देते हैं, लेकिन कोई इस पर अब पता नहीं क्या उन लोगों के दिमाग में है। जनता को खास से मूर्ख बनाते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो हमारे अधिकार की, गांव की जनता के अधिकार की बात है उस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। समझ में नहीं आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं गांव के बारे में। जन प्रमाण पत्र की आपने अपने बयान में जिक्र किया। जन प्रमाण पत्र बनने में मुझे भी कई शिकायतें मिली कि बहुत सी दिक्कतें आ रही, उसको क्या लगता है कि जन प्रमाण पत्र के लिए क्या किया जाए जिससे आसानी हो जाए? देखिए, जन प्रमाण पत्र के लिए सीधे सीधे पोर्टल पर जब बना हुआ है कि उसको ऑनलाइन उसको मिलना है, तो आज हमने जन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन किया तो वह तुरंत जो है कि चला जाता है सेक्रेटरी के यहाँ। सेक्रेटरी उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दे और सेक्रेटरी के यहाँ ही कुटुंब रजिस्टर की नकल रहती है, वो खुद उसका मालिक है, देख रहा है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र जन्म हुआ है, कब नहीं हुआ है, सब उस पर अंकित है। तो तुरंत वो जारी करे, उसको 24 घंटे के अंदर जन्म प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी ये परिवार रजिस्टर में छपा हुआ है कि फला तारीख को आदमी मरा है, उसमें देर किस चीज की है? तो एसडीएम के यहाँ जाओ, एसडीएम के यहाँ नोटरी बयान हल्फी बनाओ, वीडियो के यहाँ जाओ, एडीओ के यहाँ जाओ, सेक्रेटरी के यहाँ जाओ, रोजगार सेवक के यहाँ जाओ, साला चक्कर लगाते रहे तो आम पब्लिक जो है कि परेशान हो जा रहा है। उसमें जगह जगह से रोजगार सेवक के यहाँ जाओ तो 100 रुपया दे दो, सेक्रेटरी के यहाँ जाओ 500 रुपया दे दो, हर जगह तो वही चंदा दे करके अपना जनता परेशान होकर के अपना किसी तरह से उसको मिल रहा है। तो यह तो समझिए कि व्यवस्था जो चल रही है एकदम बिल्कुल खराब व्यवस्था है। जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र 24 घंटा के अंदर पब्लिक को मिलना चाहिए और ये गांव सरकार में हम लोग करके दिखा देंगे। एक और दिक्कतें आ रही है आधार संशोधन में। आधार संशोधन में 2 दिन 3 दिन लाइन लगाना पड़ रहा है, उसके बाद नंबर। तो क्या आधार संशोधन के लिए स्थानीय प्रशासन जो उस पर कुछ कर सकता है? भाई आधार संशोधन में पहला तो एक संशोधन एक जान लीजिए, अभी मेरे दिमाग में आ गया कि ये जो आधार संशोधन जैसे नाम पति का नाम चेंज करवाना है या पिता का नाम चेंज करवाना है या पता चेंज करवाना है, तो उसमें निवास लोग मांग रहे हैं और निवास तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास कोई आधार कार्ड। नया बनाने के लिए नया आधार कार्ड अभी बनाना है तो उसके लिए निवास ये आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो निवास मांग रहे हैं। तो निवास जो है कि आधार कार्ड नहीं रहेगा तो निवास उसका बनेगा नहीं। पब्लिक मैंने एकदम चकरा करके उसी में गई है। तो यह जो आधार कार्ड बन रहा है इसमें संशोधन जो हो रहा है, जो प्रक्रिया जो चल रही है, इसको और सरल बनाया जाए कि आज कोई संशोधन के लिए अपना अप्लाई किया और उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर पोर्टल पे आ जाए, संशोधन हो जाए और आसानी तरीके से उसको करना चाहिए। उसको इतना घुमरिया करके उसका लेनी करते हैं, लोग लाइन लगा रहे हैं आधार कार्ड के लिए। अभी जाइए, अभी देखिए यहाँ बैंक में जो लगा है पैसा लेकर के, वहाँ क्या कर रहा है कि जो बैंक में जा रहे हैं तो नहीं अभी आधार कार्ड नहीं बनेगा, अभी आपका संशोधन नहीं होगा, नहीं बन रहा है इसमें, जाइए बाहर जाइए, पहले वहाँ जाके अभी पर्ची कटवाइए, रसीद कटवाइए। वहाँ एक दलाल बैठाए हैं सब, वहाँ पर नंबर लग रहा है, हाँ भैया एक नंबर लगाना है, हाँ 500 रुपया जमा करिए, 500 रुपया 200 रुपया 300 रुपया वहाँ जमा कर रहे हैं। इसके बाद जो है कि वो नंबर लग रहा है, हाँ कल आइएगा, कल तब वो आएंगे तो एक रसीद लिख करके दे रहे हैं तो वो लेके जा रहे हैं, तो आधार संशोधन जो है उसका हो रहा है। इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस चीज को बंद करना चाहिए। आधार चूंकि बहुत ही मस्त चीज है, इसको सरल और पारदर्शिता के साथ इसको चलना चाहिए। जिस गांव सरकार की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें आय, आधार, निवास, जन्म, क्या ये सब चीजें उसमें लागू रहेंगी? अरे भैया ये तो जान लीजिए कि जब गांव सरकार लागू हो जाएगा तो एकदम गांव हमारा स्वर्ग हो जाएगा, पारदर्शिता आपके सामने दिखेगी। क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ये सभी लोग बाइकाट रहेंगे, उसमें गाँव की जनता ही रहेगी। जैसे ये कहावत है कि अपने दरवाजे पर कुत्ता भी वीर हो जाता है, तो हमारे गांव में जब वो सचिवालय रहेगा, गांव में जो कर्मचारी जो बैठेगा और गांव की जनता को गांव में ही जाना रहेगा, तो कर्मचारी को क्या समझेंगे, जो उसका काम है तुरंत उनको कराएगा वो। लेकिन अभी हम चले जाएंगे वहाँ ब्लॉक पर, थाने पर, तहसील पर, तो वहाँ कर्मचारी दादागिरी करते हैं। लेकिन वही कर्मचारी जो गाँव में जब आ जाते हैं तो वो समझ लीजिए कि एकदम नॉर्मल तरीके से गाँव की जनता के साथ मिल करके वो काम करते हैं। तो इसमें बहुत आराम तरीके से होगा। आज कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर अप्लाई किया तो 24 घंटा के अंदर या 12-10 घंटा के अंदर उसका जो है कि उसके घर पर जन्म प्रमाण पत्र चला जाएगा। क्योंकि गांव में सेक्रेटरी रहना है, गांव में ही उसको मिलना है, वरासत कराना है,
तो यह दिए कि आज हमारा पति मर गए, हमारे पिताजी मर गए, आज एप्लीकेशन आपने दिया, कल जो है कि खटाखट जो है कि वो लेखपाल जो है कि कंप्यूटर में लोड किया और दूसरे दिन कंप्यूटर से नेट से आपके घर जो है कि कॉपी चली जाएगी कि आपको रसद हो गया। कहीं उसमें डिले करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि गांव में अच्छा वो कर्मचारी, सबसे बड़ी बात है कि वो कर्मचारी दूसरे गांव में नहीं जाएंगे। जैसे हमारा ग्राम पंचायत सुखमदत नगर है, तो सुखमदत नगर में ही एक हमारा लेखपाल होगा, सुखमदत नगर में एक हमारा सेक्रेटरी होगा। यह सेक्रेटरी और लेखपाल जो है दूसरे ग्राम पंचायत में नहीं जाएंगे, उनकी 8 घंटा की ड्यूटी हमारे ग्राम पंचायत में रहेगी। तो गांव की जनता का काम जब गांव ही करना है तो उसमें पारदर्शिता भी रहेगी और समय का बचत होगा, तत्कालिक उसका काम होगा। एक आखिरी सवाल, गांव सरकार लागू करने के लिए आगे क्या रणनीति है? अब गांव सरकार लागू करने के लिए हम लोग जो है कि अब गांव-गांव जनता को तैयार कर रहे हैं कि जब भी वोट आता है, चुनाव आता है, चूंकि यह विधानसभा या लोकसभा सदन, संसद और सदन में ही यह लागू होगा, वहीं पर जब यह सवाल उठेगा तभी होगा। तो उसके लिए हमको विधायक चुनना है और सांसद अपने तरीके से चुनना होगा। तो हम लोग गांव की जनता को जाकर के जागृत कर रहे हैं कि भैया इस चीज को, अगर आपको गांव सरकार में पारदर्शिता आपको चाहिए गांव में, तो गांव सरकार लागू होना चाहिए। और गांव सरकार लागू तभी होगा जब हमारा विधायक और सांसद जाकर सदन में आवाज उसको उठाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार होइए कि जब भी चुनाव आता है तो उससे पहले बात करिए कि हम तुमको वोट नहीं करेंगे। अगर तुमको वोट लेना है तो वादा करो कि हम गांव सरकार के मुद्दे को, सबसे पहला हमारा यह रहेगा कि जैसे हम सदन या संसद में पहुंचेंगे, पहला हमारा अगर सवाल उठेगा तो गांव सरकार का उठेगा, तब तो हम आपको वोट करेंगे। अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे। हम लोग अपना प्रत्याशी खुद खड़ा करके और उसको जिता करके संसद और सदन में भेज करके गांव सरकार की आवाज को बुलंद करेंगे। ये हम लोग योजना बना रहे हैं इसका। 402, 403 विधानसभा, सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे? सभी विधानसभा में जब हमारे विधायक और सांसद जब निकम्मे हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, इनको जब किसी से मतलब नहीं रहेगा कि गांव की जनता कैसे जर रही है, मर गई है, गुलामी में कैसे जी रही, जब इनसे इसका कोई सरोकार नहीं रहेगा, तो हम 403 विधानसभाओं में अपना विधायक का जो प्रत्याशी खड़ा करके उसमें जिताएंगे और सदन पहुंचा करके अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। हम लोग की तैयारी कर चल रही है। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बेचू यादव जी, गांव सरकार की जो मुहिम लगातार चलाते आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए समाचार इंडिया लाइव पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।